आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको देंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पसे पर्दा हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, आश्कार हुए हैं। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़िज़ाइया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फ़िज़ाइया ने तारीख साज दिफा किया है। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन करें। सलमान, क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, थोड़ा सरप्राइज डे कहते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की कामयाबी की बदौलत, और उसी सरप्राइज डे को फिर हमने देखा इस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय सरजमीन में, भारतीय मकबूजा कश्मीर में, बल्कि मैं कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा, मकबूजा कश्मीर में जाके इंडियन आर्मी के टारगेट्स को लॉक किया और वहां पर फिर दुश्मन को बताया कि वो लॉक हैं, उनके टारगेट लॉक हैं। और उसके बाद फिर जब भारतीय तैयारों ने मुकाबला करने की कोशिश की तो उन्होंने मुंह की खाई और भारतीय तैयारे भाग गए, जिसमें देखा हमने कि 2 तैयारों को मार गिराया, जिसमें से एक विंग कमांडर अभिनंदन का था। ये बिलाशुबा भारतीय हुकूमत की कोशिश थी, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश थी जो कि नाकाम हुई। मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मज़ाक़ खेज एक बयान भी दिया था। और उसके बाद जब पाकिस्तान एयरफोर्स हरकत में आई तो आपने देखा किस तरह से अफरा तफरी मची, किस तरह से इंडियन एयरफोर्स की नाअहली पूरी दुनिया के सामने आई कि उन्होंने फ्रेंडली फायर करते हुए अपने ही एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसके अंदर उनके फौजी भी मारे गए। और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान के F-16 गिराने का मज़ाक़ खेज दावा किया, जिसकी आज तक पूरी दुनिया में कहीं से तस्दीक नहीं हो सकी, ना अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ना लॉकहीड मार्टिन ने जो कि F-16 बनाती है। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ इसकी मेंटेनेंस के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर शामिल है। भारत के सीनियर सहाफ़ी हैं अशोक स्वैन, उनका ये कहना था कि 11 सितंबर 2018 को उन्होंने ट्विटर पे दावा किया था कि मोदी जो है वो पाकिस्तान से जंग का ड्रामा रचाकर दर हकीकत इलेक्शन जीतना चाहता है। और उसके बाद फिर वही हमने फॉल्स फ्लैग की शक्ल में देखा जब पुलवामा का ड्रामा रचाया गया। और उसके बाद फिर जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फिजाइया के जो पायलट थे, उन्होंने आपने देखा कि अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। और यही नहीं कि बल्कि भारतीय दिफाई माहिरीन भी भारतीय फिजाइया के झूठ और मनगढ़ंत दावे जो है मुस्तरद कर चुके हैं। और भारतीय फौज के एक सीनियर ऑफिसर हैं जनरल सैयद अता हुसैन, उन्होंने बल्कि पाकिस्तान के ISPR का हवाला दिया। उसको कह रहा था कि अगर किसी ने भी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाने का तरीक़ाकार सिखाया है तो वो पाकिस्तान का ISPR है। और पाकिस्तान तो माजी में भी कई बार भारतीय फॉल्स फ्लैग की जो ऑपरेशन हैं, कोशिशें हैं, साजिशें हैं, उनको बेनकाब कर चुका है। 16 जनवरी 2021 का रुख करें तो दीवार की रिपोर्ट में अर्नब गोस्वामी ने की जो चैट्स लीक हुई थी, व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, उसके मुताबिक भी पुलवामा का ड्रामा दर हकीकत मोदी सरकार ने खुद रचाया था ताकि वो इलेक्शन से कबल एक सियासी फायदा हासिल करे। इसी तरह 2022 में कांग्रेस के रहनुमा उदित राज ने इंकशाफ किया था कि पुलवामा हमले की मंसूबाबंदी दर हकीकत मोदी सरकार ने खुद की थी। और 14 फरवरी 2023 को भी पाकिस्तानी एजेंसियों ने वहीं पर उसी मकाम पर पुलवामा तक का हमला करने का एक मंसूबा जो है वो भी नाकाम बनाया था। जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंडर्स हैं जो हम नाज़रीन को बता रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि ताकि सरप्राइज डे की एक तरफ तो हम याद ताज़ा करें, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को याद करें जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कामयाब तरीन ऑपरेशन था। और जिस तरह से भारतीय मीडिया ने इस ऑपरेशन से पहले और इस ऑपरेशन के बाद झूठ बोलने की कोशिश की, भारत में टॉप लीडरशिप से लेकर उनके मीडिया तक, वो सब झूठ, वो सब उनके दावे आज बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान अवान इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को कुछ मनाजिर भी हमने दिखाए हैं और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पस पर्दा जो असल हक़ाइक़ थे वो आपके साथ शेयर किए हैं। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़िज़ाइया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। क्यों ये ड्रामा रचाया गया, किस तरह से ये तमाम तर प्लानिंग की गई, वो सब कुछ अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। न सिर्फ दुनिया के सामने आ चुका बल्कि दुनिया उसको तस्लीम भी कर चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।